तो कृष्ण जब लीला कर रहे थे तब सारी चीजें हुई, माता पिता मिले, मित्र मिले, लेकिन उनके मन में भी इच्छा आ गई। कृष्ण के मन में इच्छा आई कि ये जो भक्त हैं, ये जो राधा रानी हैं, गोपियां हैं, ये इतना प्रेम क्यों करती हैं मुझसे? क्या है इनके हृदय में और मुझ में क्या है ऐसा जो इतना प्रेम करती है? मैं उस प्रेम का आस्वादन करना चाहता हूँ। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। श्री राधर भावे बे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। तो महाप्रभु आए उस इच्छा को पूरा करने। तो इसलिए भगवान के हृदय में भी इच्छाएं आती हैं। तो ऐसे भगवान के कई अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ। और जैसे हम बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत में बहुत कुछ है, भक्तों का चरित्र है, भगवान का वर्णन है, अवतारों का वर्णन है, भक्तों के जीवन का वर्णन है, भगवान के उपदेश हैं, और साथ ही साथ भक्तों की प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इनमें सारा सार होता है। भक्ति कैसे करनी है इन प्रार्थनाओं में बताया जाता है। तो ऐसे प्रार्थनाएं प्रारंभ से भरा पड़ा है श्रीमद् भागवत। कुंती महारानी ने प्रार्थनाएं की, भागवत के पहले स्कंद में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, और ऐसी प्रार्थना किसी ने नहीं की होगी जो कुंती महारानी ने की है। शायद ही किसी ने की हो। कुंती महारानी कहती, मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाम वनवास कृच्छ्रितः। मेरे बेटों को विष दिया गया, विष अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, इतना बड़ा युद्ध हुआ, मारने का प्रयास किया गया। असत सभायाम, उस सभा में मेरी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। लेकिन कुंती महारानी क्या कहती हैं? भगवान से कहती हैं कि मेरी एक प्रार्थना है आपसे, ये जितनी भी विपदाएं मेरे जीवन में आई हैं, ये बारंबार आनी चाहिए, एक बार नहीं, बारंबार आए। बार बार मेरे पुत्रों को विष दिया जाए, बार बार उन्हें जलाने का प्रयास किया जाए, बार बार ये युद्ध हो। कौन ऐसी प्रार्थना कर सकता है? कुंती महारानी ने की। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि ऐसे दुखों में जब आपका दर्शन होता है, अपुनर्भव दर्शनम, फिर भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान का स्मरण बढ़ जाता है दुखों में, कष्टों में। तो कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही हैं। तो इसलिए ये हमें देखना चाहिए कि भक्ति इतनी सरल है कि अगर केवल हम भगवान का स्मरण करते जाएं, सरल सेवा करते जाएं, छोटी सी सेवा भगवान की, अपुनर्भव दर्शनम, फिर इस भवसागर को नहीं देखना पड़ता। रामायण में कथा आती है केवट की, नदी पार करा रहा है भगवान को। आप सब जानते हैं, रामायण सुनी है आप सब ने, बहुत सुंदर वर्णन है। केवट भगवान को पार कराने के लिए एक ही नदी है, कहा ले, एक ही नाव थी, ले जाओ पार। उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले आपके पांव धोऊंगा। रामचंद्र जी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपके पांव में मैंने सुना बहुत शक्ति है, जिसको पांव लगाते हो तो पत्थर स्त्री बन जाता है, और मेरी तो नाव लकड़ी की है, जल्दी बन जाएगी स्त्री, तो इसलिए आने नहीं दूंगा, बैठने नहीं दूंगा। तो रामचंद्र जी ने कहा अच्छा ठीक है, धो लो जल्दी। तो जल भर कर लाया और बड़े धीरे धीरे धो रहा है भगवान के चरणों को, और लक्ष्मण जी को देख रहा था। वो क्यों देख रहा था? क्योंकि पूर्व जन्म में केवट ये कछुआ था, और ये आया था भगवान के चरण स्पर्श करने। जब अनंत शेष पर भगवान लेटे हुए थे, तो समुद्र में वो चरण स्पर्श करने आया, और शेषनाग, लक्ष्मण जी या शेषनाग उस समय उन्होंने फुंकार कर भगा दिया, हट। वो फिर से आया, फिर से भगा दिया, स्पर्श नहीं कर पाया।
वही कछुआ अब केवट बनकर आया और वही शेषनाग लक्ष्मण अभी भी खड़े हैं और वही राम हैं और आज वो धो रहा है और लक्ष्मण को देख रहा है। अब फुंकारो जितना फुंकारना है आज कुछ नहीं कर सकता। तो बड़े धीरे रामचंद्र जी बोल रहे, जरा जल्दी धो। नहीं, बिल्कुल जरा सा भी कण रह गया तो स्त्री बन जाएगी, इसलिए बड़े अच्छे से धोऊंगा। तो बड़े आराम आराम से जल से धो रहा है। भगवान भी बैठे हैं, क्या करें। फिर जल से बड़े अच्छे से धोया, जल पिया उसने, अपने सारा परिवार को दिया और फिर नाव में लेकर चला है। तो नाव से भगवान को पार करा रहा है और ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये देवता कह रहे हैं कि ये केवट एक भगवान को नाव नहीं पार करा रहा, अपने जितने पूर्वज हैं, अपने जितने वंशज हैं, उन सबको भवसागर पार करा दिया इसने। ये सेवा है भगवान की, छोटी सी सेवा भगवान की, और भगवान उसको बहुत महत्व दे देते हैं और भगवान उसके लिए कुछ देना भी चाहते हैं। क्या देंगे भगवान? भगवान के पास क्या है? सुदामा आए थे, सुदामा के पास कोई धन नहीं था। सुदामा मांगने भी नहीं आए थे। भागवत में बहुत सुंदर ये लीला आएगी, आगे आप लोग सुनेंगे। सुदामा मांगने नहीं आए थे, दर्शन करने आए थे कृष्ण के। सुदामा आए हैं, गरीब ब्राह्मण हैं। भगवान ने बातें की, उनके साथ बहुत आनंद लिया, उनकी सेवा की, खिलाया पिलाया। अब सुदामा जा रहे हैं। स्वाभाविक है, कोई साधु घर पर आए हैं तो जाते समय आप कुछ तो लिफाफा विफाफा देते हो कि नहीं देते हो? भगवान को भी देना चाहिए, गृहस्थ आदमी है। ब्राह्मण आया घर पर, सुदामा वो भी गरीब, पता है भगवान को गरीब है। और भगवान कौन है? लक्ष्मी देवी के पति, उनको कोई कमी नहीं है। भगवान ने 1 रुपया नहीं दिया सुदामा को, कुछ नहीं दिया। ओके, सुदामा से कहा हरे कृष्णा नहीं, जो भी कहा होगा, हरे कृष्णा तो भगवान नहीं कहेंगे। तो चल दिए, सुदामा भी चल दिए। सुदामा ने भी मांगा नहीं, आए तो थे, पति ने कहा था कुछ ले आना, तो भगवान ने दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया। देखिए कितने आश्चर्य की बात है ना। एक साधारण व्यक्ति दे देता है, भक्त नहीं हो तो भी दे देता है। किसी के घर पे चले जाओ, थोड़ा कुछ दे देता है। यहाँ भगवान है, ऐश्वर्य इतना है, राजा है, महल के महल हैं, कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भगवान ने? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया भागवत में। सुदामा कहते कि भगवान कृष्ण ये बादलों की तरह है। क्यों बादलों की तरह हैं? जब सब कुछ अच्छा चलता है वैदिक सभ्यता में, तो बारिश केवल रात्रि को होती है। आपको पता होना चाहिए, खेतों में विशेष करके जनरली दिन में बारिश नहीं होती है। पहले ये रातों को हुआ करती थी, बारिश रात्रि को होती थी। अब तो सब कुछ बदल गया है, मई के महीने में बारिश हो रही है तो पहले रात्रि में वर्षा क्यों होती थी? क्योंकि जो बादल हैं वो ये सोचते थे कि जो किसान मेरे लिए